Well, Swaf, when it's अक्षय कुमार with you, of course, यही होता है, फंबल से ही शुरुआत होती है। साफ स्वच्छ फिल्में पारिवारिक बनाते बनाते स्वच्छता के मुद्दे तक आ गए हैं। बॉक्स ऑफिस साफ करते करते हमारे शो पे आ गए हैं अक्षय कुमार एंड भूमि पेडनेकर। जोरदार तालियां तालियां तालियां। अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। राधे राधे। सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टॉयलेट एक प्रेम का था। ये प्रेम कौन है और टॉयलेट कहाँ है? देखिए, टॉयलेट एक प्रेम कथा है और इसमें ना कोई प्रेम भी हम दोनों ही कर रहे हैं हमारे बीच है और कथा भी हम दोनों की ही है और ये एक सच्ची कथा है। और ये इस कथा के बीच में कैसे, मतलब ये जब इनकी जब मुझसे शादी होती है तो मेरे घर में शौचालय नहीं है, तो ये कहती हैं कि अगर शौचालय नहीं तो बीवी नहीं, तो मैं छोड़ के चले जाऊंगी। तो ये कथा उसके ऊपर है। ससुराल में खाने को ना दे रहे सारी लाज शर्म छोड़ कर लग जाओ काम पे। एक शौच के लिए इतना गुस्सा? अगर पहले पता होता तो शादी ना करती। यही प्रेम है, यही लोग कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि रिव्यू होते हैं बड़े सारे लोगों के द्वारा, फिल्म्स के लोग क्रिटिक्स बन जाते हैं। तो ट्रेलर जब आया था, आपने मेरे को भेजा था, आपने मेरे को ट्वीट किया था, वो मुझे याद है। तो मुझे ये बताएं कि जब खुद वो ट्रेलर देखा था तो एज आम आदमी, आम औरत, इफ यू हैड टू रिव्यू इट, बताइए हमको उसके बारे में कुछ। ये नई फिल्म का जो ट्रेलर आया है, टॉयलेट एक प्रेम कथा, कैसा लगा आपको? अच्छा ट्रेलर है, क्योंकि इसके अंदर एक कुछ ऐसी मुद्दे हैं कि बारे में बात किया है कि जो आमूमन कोई फिल्म में आती नहीं। और अब ये फिल्म देखनी पड़ेगी कि कैसी फिल्म है, क्योंकि ट्रेलर के हिसाब से तो ये ठीक चल रहा है। आपको थोड़ा सा ऐसा लगा था क्या टॉयलेट के ऊपर पिक्चर बनाएंगे? नहीं, मुझे तो एकदम टॉप की फिल्म लगी। मैंने कहा दोनों हीरो हीरोइन इतने अमेजिंग लग रहे हैं, क्या गाने हैं, इतनी अमेजिंग लव स्टोरी है। और ऐसे कुछ लग रहा है कि आप आसपास अपने सोसाइटी के लिए, लगता है कुछ मैसेज भी आएगा। तो मैसेज वाली फिल्में हमें वैसे ही पसंद है। अपनी ऑक्स में आ जाते हैं। कमिंग बैक टू दिस फिल्म सर, ट्रेलर की शुरुआत में है कि ट्रू इवेंट्स से ये इंस्पायर्ड है। किसके ट्रू इवेंट्स हैं ये? कहाँ हुआ? ये यूपी में हुआ है, बिहार में हुआ है, राजस्थान में हुआ है। तो कई स्टेट्स में ऐसा हुआ है। तो उन सब लोगों से छोटी छोटी उनके इंसिडेंट्स लेके ये इसको पिरोया गया। अपनी औरत का सबके सामने प्रदर्शन करना धर्म है या खुले में हरने में मोक्ष होती है? इज इट ट्रू कि पिछले कुछ साल से ये स्टोरी घूम रही थी, किसी ने नहीं करनी चाहिए? हाँ, 4 साल से ये स्टोरी घूम रही थी। इसके स्टोरी का नाम पहले था संडास एक प्रेम कथा। तो कोई इसको करना नहीं चाहता था क्योंकि टाइटल ऐसा था एंड नोबडी वांटेड टू टॉक अबाउट टॉयलेट सो ओपनली। एंड बट आई लाइक द सब्जेक्ट। मेरे को इसकी जो गहराई है प्रेम कथा की, वो बहुत अच्छी लगी थी। इसकी जो प्योरनेस है एंड जो ऑनेस्टी है इसकी, वो मुझे अच्छी लगी। बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए। व्हाट हैपेंस इज, लड़के लोग जो होते हैं, मतलब दे लाइक खुले में इसकी बात कर लेंगे, उसकी बात कर लेंगे, बट गर्ल्स आर लिटिल ऑब्वियसली कंजर्वेटिव इस सबको लेके। खुद को लगा कि क्या कर रही है यार, टॉयलेट एक प्रेम कथा, कभी ऐसा कुछ? पता है, मेरे लिए सबसे पहला रिएक्शन जब मैंने टाइटल सुना, इट वाज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग टू मी। जब मुझे नरेशन मिली थी उसके पहले, मैंने कहा द टाइटल इन इटसेल्फ प्रॉमिसेस यू अ लॉट। टॉयलेट एक प्रेम कथा, ना कभी ऐसा टाइटल दोबारा आएगा, ना कभी आया है। दिस इज यूनिक। हो भी सकता है ऐसे, मतलब ये अगर ये फिल्म काम कर गई तो बाद में आगे जाके ऐसे भी टाइटल्स आएंगे। जैसे कोई भी आप बोलो। मैं टॉयलेट तेरे आंगन की। टॉयलेट होता है। टॉयलेट होता है। अगर टूटा हुआ टॉयलेट हो, जख्मी टॉयलेट। ओके, मैं भी टॉयलेट में, तू भी टॉयलेट में, मैं जो भी, बहुत कुछ हो सकता है इस फिल्म के साथ। मुझे बताएं, टॉयलेट्स में अक्सर बड़ी सारी प्रेम कथाएं लिखी होती हैं, दीपक वेड्स, लव्स, शालू, ये वो, तो उसके कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया आपने? हाँ, मेरे कॉलेज में था, तो मैं बैठा हुआ था टॉयलेट पे, तो उधर लिखा हुआ था, बेटा इतना दम अगर तूने पढ़ाई में दिया होता ना तो कब का पास हो गया होता। वेरी फनी लाइन। लड़कों के संग ऐसा होता है अगेन, यहाँ हम वो नहीं कर रहे लड़का लड़की, बट ऐसे महिलाओं के टॉयलेट में हमें मौका नहीं मिला जाने का, तो वहाँ कुछ नहीं, इतनी इस तरीके के सेंटेंसेस नहीं लिखे होते हैं। लेकिन ना एक्चुअली लड़कियों की टॉयलेट में ना दूसरी लड़कियों को गालियां बहुत लिखी होती है। सपोजिंग निशा इज अ बीप, लाइक बहुत होती है। सो आप इनको घास नहीं डाल रहे हो, हमने ट्रेलर में भी देखा, गानों में भी देखा, ये मोबाइल लेके लगे पड़े हैं आपके पीछे। तो ऐसा कॉलेज स्कूल में कभी कोई दीवाना मिला? मतलब अरे वो तो कितने वैसे सही बात बोल रही है। हाँ, इसमें गलत क्या है?
तो आपने कभी किया ऐसा कुछ? आपको तो मौका ही नहीं मिला हुआ ये सब करने का। मैंने लोगों का बिगाड़ा है जो पीछे जाता है। मुझे अभी भी याद है, मेरा एक दोस्त था बाबू, तो वो है एक लड़की के पीछे था, तो कॉलेज में उसके पीछे गया था, उसको बोलता था यार, उसके साथ जा रहा था। तो बड़े दिनों बाद उसको एक डेट मिला था कि मैं यार इसको पिक्चर ले जाऊं, तो उसका जाके मैंने बिगाड़ा था। मैं जाके उसको, क्या मुझे याद आ रहा है, एक सेकंड, मैंने उसको बोला था, हाँ, तो एक और सहेली को बुला के, बाबू विनीता इज कॉलिंग यू, इज देयर। मतलब उसका सारा बिगाड़ दिया, उसका सारा खेल बिगाड़ दिया, पिक्चर कभी नहीं देख पाया बाबू। यू नो, कमिंग बैक टू आवर मूवी, रूरल एरिया के ऊपर पूरा वो जो लोकेशन है पूरा वो ऐसा दिखा रहे हैं कि गांव में है, सब कुछ हो रहा है। वो जो लोग हैं बड़े सच्चे दिख रहे हैं। यू नो, फॉर यू पीपल, शहर से अचानक से उठ के वहां चले जाना और उस माहौल में रंग ढंग जाना, वाज इट डिफिकल्ट, वाज इट इजी फॉर यू? कभी भी किसी कैरेक्टर में कितनी भी रिहर्सल कर लो आप बैठ के, लेकिन पहले जो फर्स्ट 2 डेज होते हैं वो हमेशा डिफिकल्ट होते हैं। मेरे साथ हमेशा वो ये हुआ है कि तीसरे चौथे दिन में एकदम सही बैठ जाता है, और फिर मेरा बड़ा मन करता है मैं अपने डायरेक्टर का हाथ पकड़ के कहूँ यार वो पहले फर्स्ट सेकंड डे है वो जरा रीशूट कर ले। बहुत साफ सुथरी फिल्म, वन मोर टाइम वील से दैट। और यहाँ गानों की भी बात करेंगे हम लोग, बहुत खूबसूरत गाने, बहुत ज्यादा इमोशनल है। एक वो लठमार वाला, सर एक बार वो ये कहाँ से आया था, प्लीज बताइए। ये गणेश आचार्य जो कोरियोग्राफर हैं, हाँ। तो उन्होंने लेके आया था ये, और उनकी खासियत ये है कि उनको कोई भी गाना दे दो, जैसे वो गाना है ततर ततर, ततर ततर, तो वो कुछ भी हमेशा मेरे साथ उन्होंने करीबन 250-300 गाने कर चुके हैं। तो हर गाने के अंदर कुछ ना कुछ वो करते हैं। सो इसके अंदर है गोरी तू लठ मार, गोरी तू लठ मार, गोरी तू लठ मार। हंसी तो फंसी जैसे बोला जाता है, तो हसमत पगली उसका एक स्टेप आगे ले गए उसको। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट सॉन्ग। That song is all about our characters falling in love with each other. And बहुत ही खूबसूरत मेलोडी है। जो वर्ड्स एक्चुअली, ये जो फ्रेज है, दिस सर सॉर्ट ऑफ ट्रक के पीछे देखा। हाँ, उन्होंने ट्रक के पीछे देखा, उस एरिया में उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि जहाँ पे भी देखो हसमत पगली, जैसे हॉर्न होके प्लीज होता है ट्रकों के पीछे, एंड द इंस्पिरेशन फ्रॉम द सॉन्ग केम फ्रॉम देयर। हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा। एक और गाना है उसमें अंदर बखेड़ा, वो ये शब्द कभी यूज नहीं होता। कोई भी गाने में आज तक बखेड़ा शब्द कभी यूज नहीं हुआ है। हाँ, तो मैं राइटरों की दाद देता हूँ कि एक ऐसा शब्द लेके आए कि वाकई में यार इससे बड़ा बखेड़ा कोई नहीं होता। कुछ भी हो जाता है, कितनी बार देखा है, और इससे बड़ा बखेड़ा पे कितनी कहानियां भी बनी। जग में ना इश्क से बड़ा बखेड़ा, जग में ना इश्क से बड़ा बखेड़ा। ये फिल्म में बड़ी सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं अपने को जो कि रियल लाइफ में नहीं। अब वो बहस से शादी करा दिया आपकी, तो ऐसी कोई और वियर्ड चीजें की हुई हैं जो लगता है यार क्या हो रहा है? इस फिल्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती हैं, वाकई में होती है। भैंस से शादी होती है, पेड़ से शादी होती है, और किससे होती है? घड़े से शादी हो जाती है। हाँ, तो ये होता है, वो मांगलिक का चक्कर होता है, और अलग अलग बड़ी मतलब अलग विश्वास होता है। जैसे इस फिल्म के अंदर है कि जहाँ तुलसी का आंगन हो वहाँ शौचालय कैसे बना सकते हैं। तो बनवा दो ना शौचालय घर में भी। जिस आंगन में तुलसी लगाते हैं वहाँ शौच करना शुरू कर दो। तो वो गधे नहीं जी, हम खेतों में जाएंगे, जहाँ से खाना लाते हैं वहाँ कर लेंगे, लेकिन जहाँ बनाते हैं वहाँ नहीं करेंगे। तो अलग अलग चीजें हैं। सो एज अ सेलिब्रिटी, यू नो, बहुत सारे लोग ये लगा देते हैं कि भाई आप तो स्टार हो, सुपरस्टार हो, आपकी कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वाइल साइनिंग दिस मूवी या व्हेन यू नो सेट कि हाँ ये करेंगे, तो वो था दिमाग में कि स्वच्छ भारत और मुझे एक सोशल इशू को भी लेके जाना है लोगों के आगे? बात सिर्फ इसकी नहीं है कि टॉयलेट नहीं है, बात इसकी है कि औरतों को कितना प्रॉब्लम होती है। वो बात देखनी है कि 3 किलोमीटर रोज सुबह सूरज उगने से पहले जाना पड़ता है, फिर वापस चल के आओ, फिर सारा दिन आपको, अगर आपको वापस जाना हो तो आप नहीं जा सकते हो क्योंकि दिन का वक्त हो गया है, दिन के वक्त वो जा नहीं सकती। फिर जब शाम होती है, सूरज ढलने के बाद ही वो जा सकती हैं। हर 5 मिनट के अंदर हिंदुस्तान में एक बच्चा मर जाता है बिकॉज ऑफ ओपन डेफिकेशन, डायरिया हो जाता है, कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाती हैं। सो ये जो फैक्ट्स हैं, ये मैंने नहीं, ये सामने पड़ा हुआ है, ये बाय मिनिस्ट्री से है। सो ये दीज आर द फैक्ट्स एंड दैट इज व्हाट इवन द गवर्नमेंट इज फाइटिंग। एंड फाइट इज नॉट अगेंस्ट कि लोग शौचालय बनाना नहीं चाहते। लोग, गवर्नमेंट ने बना के दिया भी है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, उसके अंदर दुकान खोल लेते हैं,
उसको किसी को रेंट पे दे देते हैं, उसके अंदर भेड़ बकरियां रख देते हैं। ये जो पूरी फिल्म है, इट्स अ फाइट अगेंस्ट दैट सोच है उनकी, उसके अगेंस्ट ये बहुत बड़ी फाइट है। So what is that thing जिससे लगता है कि जो ये मल्टीप्लेक्स ऑडियंस जो कहा जाता है ना, वो आजकल कैटेगराइजेशन हो जाता है, वो किस चीज से रिलेट करेंगे? Will they just see Yeah, this as entertainment? No, I'll tell you what. Okay, this is firstly primarily a love story. ठीक है, ये हमारी एक बहुत ही epic love story है जो एक बहुत ही credible space में है, which is very high on content. ठीक है, ऐसी फिल्म नहीं है जहाँ पे like जो हमारे गाने भी है वो कहानी को आगे लेके जा रहे हैं. It's a light-hearted slice of life film. This is more of a love story than मैसेज वाली स्टोरी। तो ये एक लव स्टोरी ज़्यादा है और बैकग्राउंड में बैकड्रॉप पे टॉयलेट को रखा हुआ है। सो दैट इज़ द होल क्रक्स ऑफ इट एंड इट्स अ वेरी क्यूट लव स्टोरी। टॉयलेट एक प्रेम कथा, हम तो जाएंगे देखने के लिए, आप भी जाएंगे, मैं फ्री के टिकट्स का जुगाड़ करूंगा, लेकिन उससे पहले कभी आपके साथ हुआ खुले में छुच्छू पॉटी कुछ करने का, मतलब अचानक से? नहीं, ऐसा है कि जहाँ हम पहले रहते थे तो वहाँ हम मतलब सार्वजनिक शौचालय था जो जिस घर में पहले हम रहते थे, तो एक ही टॉयलेट होता था, तो लाइन लगती थी। तो मैं तो मुझे याद है चप्पल छोड़ के चले जाता था मैं, ये अब मेरा नंबर है, और मैं कहीं और घूम घाम के फिर जब मेरा नंबर आता था तो मतलब जब आगे बढ़ती थी लाइन तो कोई मेरी चप्पल आगे कर देता था। तो बस ये इतना तक हुआ है। जहाँ हम चप्पल रख देते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नहीं, वहीं से शुरू नहीं, वो मेरा नंबर है। अभी यहाँ पे एक और नंबर लगता है हम लोग को बड़ा वो होता है, अक्सर हम जब बाहर कहीं जाते हैं, और आप लोग तो बहुत ट्रैवल करते हैं, ये थोड़ा सा दोनों के लिए सवाल है, तो अचानक से पानी नहीं होता है बहुत सारे लूज में, और ये अभी यहाँ पे भी मैं बड़े सारे लोगों से बड़े बड़े होटल्स में चले जाऊँ, तो वो कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ कि यार पानी नहीं है यार? वो तो आप अगर बहुत बड़े शूरवीर है तो बिना चेक करे बैठ जाओ। अगर आप समझदार हो तो पहले चेक कर लो भाई पानी आ रहा है कि नहीं, फिर जाओ। अच्छा, पानी नहीं है आपके? वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि स्पेशली कई 5 स्टार्स हैं, कई 7 स्टार्स हैं हिंदुस्तान में भी, जहाँ पे लाइक दे डोंट गिव अ प्रोविजन फॉर वाटर आउटलेट. इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. लाइक टिश्यू पेपर इज नॉट द जोन फॉर इंडियंस. बिल्कुल सही बात है यार। आप लोग देखिए, ये अभियान हम चलाएंगे यहाँ पे, मतलब वील ट्राई एंड डू दैट। फिलहाल यहाँ पे कुछ सवाल है, फटफट जवाब देने हैं आपने। भूमि, दिस वंस फॉर यू। टॉयलेट में ये काम नहीं करना चाहिए? आई एम गोइंग बी ग्रोस, खाना नहीं खाना चाहिए. अक्षय कुमार के साथ काम करने का एक नुकसान? कोई नहीं. फिल्म में इनके ना एक साइकिल का स्टोर है जहाँ पे ये दिखे हैं हमें, उसका नाम क्या था? राधे साइकिल. कौन से गांव में है? उसमें गांव भी लिखा है बोर्ड पे। मंदगांव. शौच के चक्कर में नो शादी, कौन सी चीज अगर नहीं होती इस फिल्म में तो आप नहीं करते? यार, द लव स्टोरी, द यूएसपी ऑफ द फिल्म इज द लव स्टोरी. सर, आपके लिए भूमि से एक चीज जो सीखी है आपने? कुछ नहीं। ट्रेलर में लोटा और प्लेट फेंकी है इन्होंने, और वो प्लेट में क्या था? क्या लोटा और प्लेट? घिया. अच्छा, क्वेश्चन था. तो मैं बोला ना, बर्बाद कर दिया यार सवाल। इतनी मुश्किल बर्बाद की बात नहीं है ये। अभी ही मैंने इसको बाहर समझाया था। देखो, जब वो मुझसे पूछे तो मुझे जवाब देने देना। मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहाँ कटरीना बोल रही है रणवीर को कि मुझे बात करने दो, यहाँ मुझे बोलना पड़ता है कि मुझे बात करने दो। शादी करने की घाई इसमें आपको बहुत हो रही है, बहुत जल्दीबाजी की पिताजी शादी करा दो। रियल लाइफ में ऐसा था कि शादी की घाई थी आपको? हाँ, मुझे शादी की घाई थी। मैंने पहली बार किसी को कहा था मुझसे शादी करोगे, मेरी टीचर को कहा था। स्वीट है वो, मतलब अभी how old were you? I was about 8 years old. that's sweet, ठीक है। That's sweet. अगर 18 होता then situation. So ये this is over to you। आप लोग देखिए और फिल्म देखने जरूर जाइएगा, टॉयलेट एक प्रेम कथा। भूमि और अक्षय कुमार के लिए जोरदार तालियां। जाते जाते एक यूएस और डेट कब रिलीज हो रही है वो मैं बताऊं? थैंक यू सो मच। 11 अगस्त को देखना मत भूलिएगा। जाते जाते एक सवाल। 2017 11 अगस्त 2017 जाना है। जैसे दिन में 2-3 बार जाते हो तो वहां भी जाना है, ये फिल्म देख के आना है जाते जाते। अगर आप 2-3 बार जाते तो आप बीमार हो। थैंक यू सो मच अक्षय सर और भूमि के लिए जोरदार तालियां। दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू। जाते जाते मस्ती सेल्फी का टाइम है, सो वी क्लिक अ सेल्फी।